ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। आज का प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर, एक सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की। सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना। ठोकर खाने से बचा देना। ठोकर खाने से बचा देना, ये बाप का काम है। ये बाप का काम है। इसीलिए उन जैसी कमाल का, इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वे तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना। ठोकर खाने से बचा देना, ये बाप का काम है। इसीलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता।
और कोई कर सकता? कोई नहीं कर सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है, वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा है। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। माना ये बात याद रखनी है और याद रखकर कर्म करना है। इसे कहते हैं एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से ही बुलाएंगे, आत्मा आत्मा कह के तो नहीं बुलाएंगे। जो शरीर पर नाम है उसी से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ ये पक्का करना है कि हम आत्मा है। महिमा सारी निराकार की है। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं, इसीलिए निराकार की ही महिमा है। इसीलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वे समर्थ हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। हम जो उनकी महिमा करते हैं ना, वो बहुत थोड़ी है। कि महिमा बहुत है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और हम जो महिमा कर रहे हैं वो बहुत थोड़ी है। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं, जो तो मनुष्य से देवता बनते। अल्लाह मियां ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही समझाते, जिसका कोई को पता ही नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर ये नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्धि भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था ये किसको पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को अलफ और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे कहा था, परंतु वे कौन है, क्या कहते थे, ये कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियां को ठिक्कर भीतर में कह दिया है तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो, जो भी आते हैं उनको सतो रजोतमो में आना ही है। क्राइस्ट बोध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है, चढ़ने की बात ही नहीं। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रतन निकालना है। इसीलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ।
विचार सागर मंथन करो, फिर लिखो और फिर उसे पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पाठ है वह चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते। ये बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वे किसको चढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि उन्हों को तो नीचे उतरना है, तो वह किसको चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। पहले सुख पीछे दुख, ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वे कोई की सदगति करने नहीं आते, वे आते हैं धर्म स्थापन करने। कौन कौन? ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है। दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़ी स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो ना सके। शांति तब मिलनी है जब वापिस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। ये देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज्यादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं, उनको याद करने से फायदा क्या? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। तो ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहा जाते हैं तो कितनी आज्ञान करते हैं, माना आओ भगत करते हैं ना। जब बड़े बड़े आदमी कहीं पर जाते हैं तो कितनी आओ भगत होती है। तुम और किसको आज्ञान नहीं देंगे? तुम जानते हो ना, इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, विष की पैदाइश है। तुमको फीलिंग आनी चाहिए कि सत्युग में विष की बात नहीं। बाप कहते मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूं। सोदामा पद्मा पदम पति बना ना, तो सब अपने लिए ही करते हैं। जो भी यहाँ सब कुछ करता है वो सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वे गीता सब सुनते पढ़ते हैं, ये भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है? कहते हैं अल्लाह मियां ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन? देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो जो पीछे आते हैं वे क्या जाने। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रोंग कर दी है, तो बाकी सब शास्त्रों में क्या होगा? बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वे प्रायलोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतो करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुकतो होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतो करेंगे। इन बातों में जास्ती ना जाओ और पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वे एक ही बाप है और वह है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर सुख का सागर है।
कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। आत्मा की महिमा बाप आकर करते हैं, बाकी सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। और ये है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार है। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, क्या ये आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की यह महिमा हो न सके। श्री कृष्ण सत्युग का पहला नंबर प्रिंस है, और बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। बाबा का वर्षा ना हो तो बच्चों की महिमा क्या? शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया। उस समय क्रिश्चियंस तो है ही नहीं, है ये नाम ही नहीं है। जब क्राइस्ट आया तो उस समय नीचे क्रिश्चियंस तो है ही नहीं, तो किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो, बस। अब ये तो बहुत मनुष्य समझाते रहते, ऐसा तो सभी समझाते, अच्छी चलन चलो, अच्छा करेक्टर अपना। बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके। उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जैसे ही क्राइस्ट आया तो आते ही चर्च कैसे बनेगी? है ना? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे, है ना? उसमें बहुत पैसे चाहिए। अब वो क्राइस्ट आए, नीचे क्रिश्चियंस ही नहीं, अब वो आए, फिर उनके पिछाड़ी क्रिश्चियंस आएंगे, उनके बाकी फॉलोअर्स आएंगे। जब इतने सब हो जाएंगे तभी तो चर्च बनाएंगे, तभी तो उसमें पैसे लगाएंगे ना। समझा? तो उसमें बहुत पैसे चाहिए। किसमें? लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब ही नहीं बनता। बाप कहते हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने, और वे तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। समझा? वो तो धर्म स्थापक अकेले आए, फिर उनकी बाद में वृद्धि होती है, और आप तो यहाँ समझदार बन के और राज्य में जाते हो। और झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है, और फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं, है ना? थोड़े थोड़े ऐसे जब जैसे नए नए निकलते हैं ना, तो कितनी महिमा होती है, तो उन्हों के पिछाड़ी कहीं लग जाते, तो ऐसे महिमा सुन के उनके पीछे लग जाते, बाप को नहीं पहचानते। तो फायदा तो कुछ भी नहीं, सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है ये किसको मालूम ही नहीं। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो चाहिए ना, भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं, तब ये भाग्यशाली बनते हैं। सत्युग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली है।
अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। अब ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते हैं, अंधियारा है। ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे है जो कहते हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं। माना खुद नहीं चल पाते तो वो एक कमरा दे देते हैं कि बाबा आप और आपके बच्चे आए और यहाँ पर कार्य करें, और इसलिए वो अपने घर में एक गीता पाठशाला खोल देते हैं। तो बाबा कहते चलो अच्छा है, खुद नहीं उठाया ज्ञान, लेकिन एक स्थान दे दिया। तो फिर टीचर बहने जाती है तो वहां पर ऐसे चल पड़ते। तो ऐसे बहुत गीता पाठशाला खुलती। तो बहुत ऐसे है जो कहते हम तो नहीं उठाते ज्ञान को, नहीं उठाते माना ज्ञान नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं। यह भी अच्छा। यहां बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहां शांति में तुम बाप को याद करते। हमको अब शांति धाम जाना है, इसीलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सत्युग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। वे गिरा देते हैं, अगर अहंकार आया तो वे गिरा देते हैं, अंदर से ही खाली होते जाते हैं, खुशी नहीं रहती है। अहंकार इतना खराब है, अहंकार नहीं आना चाहिए, वे गिरा देते हैं। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए। हट नहीं, ऐसे होता है ना, हट जिद्दी संस्कार, हटी जिद्दी, हट नहीं। दे अभिमान को हट कहा जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हट के जिद्दी संस्कार। दे अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो यह निश्चय है, इनको तो यह निश्चय है कि हम शरीर छोड़िए लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। अब वे तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं, यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बात है, तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। और बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे, ये समझ सकते हैं कौन कि कौन कौन राजाई के लायक बनेंगे, ये समझ सकते हैं। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना, और बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। और बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, और बाप इस मुख द्वारा और बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं ना, परंतु अर्थ नहीं समझते। आकाशवाणी माना मुख, कहते आकाशवाणी हुई तो कौन सी आकाशवाणी, कैसे ऊपर से आसमान में, नहीं, ये है आकाशवाणी, ये मुख उसको कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो ये है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं।
इनके मुख द्वारा सुनाते ना, तो ये आकाशवाणी, ये सच्ची आकाशवाणी हो रही है। तो इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। जजी टोली बच्चे, मैंने बहुत टोली बच्चे। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी है तो हम सर्वेंट भी है। जो अच्छे बच्चे होंगे ना वही कहेंगे हम तो सर्वेंट है, सर्वेंट है, सेवादारी है। सेवादारी हमेशा निर्माण चित्त होता है, याद रखना। जिसके अंदर दयाभिमान होता है अपने आप को सेवादारी नहीं समझता, वो सेवादारी ऐसे निर्माण चित्त होता है। हाँ जी, जैसे ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे तो इनको दयाभिमान नहीं आता है। काश आएगा, वो सदा क्या है, निर्माण चित्त है। तो अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं और सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों को देख के। जो बच्चे ऐसे होते हैं निर्माण, बाबा मैं आपका बच्चा भी हूं और मैं सर्वेंट भी हूँ। सर्वेंट माना मैं सेवादारी हूँ, बाबा जैसा कहेगा जो कहेगा वो सही है, सत्य है। ऐसा बच्चा बाबा को बड़ा ही प्यारा लगता है। देखो बाबा तो ऊंचा ही उठाता है। अगर बाबा हमारी कमी पर अटेंशन खिंचवाता है तो भी हमें ऊंचा उठाने के लिए, गिराने के लिए नहीं। पर ये देवाभिमान है जो हमें लगता है अरे हमें नीचे गिरा रहे हैं। नीचे नहीं गिरा रहे हैं, हमारी कमी पर हमारा टेंशन। इसीलिए अब बीमारी पर अटेंशन क्यों जाता है, बीमारी को भगाने के लिए। डॉक्टर कहते हैं ये तुम्हें बीमारी हो गई है, इसकी दवाई खा लोगे 5 दिन ये बीमारी चली जाएगी। बोला डॉक्टर पता नहीं क्यों ऐसा है, मेरे को दवाई पे दवाई देता रहता है। डॉक्टर को मैं अच्छा नहीं लगता, जब देखो दवाई देता रहता है। तो बाप भी हमारा इतना प्यारा है कि हम बच्चों को ऊपर उठाना चाहता है। इसीलिए जो बच्चे ऐसे कहते हैं ना बाबा मैं आपका बच्चा भी हूँ और मैं सर्वेंट भी हूँ, तो ऐसे बच्चों को देखकर बाप को खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है, इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वे ऐसे ही फेंक देंगे क्या। कितना समय आके बचा है, सब कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं सारे। इस समय तो पहले तो सोच लेते थे ना अभी संगम को बहुत साल पड़े हैं, अभी निकालो कितने साल पड़े हैं और इतने में ही कितना कुछ होगा। तो ये जो बॉम्ब्स है ऐसी तो ना रखने के लिए, ऐसे फेंक देंगे क्या। जो कल्प पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है और देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है और साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है धैर्यवत है अवस्था। वैसे तो ब्राह्मणों के अंदर इतने बॉम्ब फूटते हैं देहाभिमान के, तो बताओ अवस्था कैसे धैर्यवत बनेगी। बाबा को फॉलो करो ना, बाबा को देखो, बनो। बाप जो शिक्षा दे उसको धारण करो तो ही बन पाएंगे, ऐसे नहीं बन पाएंगे। ऐसे हाँ मुझे बनना है, पर क्या बनना है, किस किस बात में जो अभिमान आता है उस पर ही तो करोगे ना पुरुषार्थ। उतनी निर्माणता धारण करोगे, उतनी सहनशीलता धारण करोगे, तब तो अवस्था धैर्यवत बनेगी। धैर्य किसे कहते हैं,
चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हलचल में आप ना आए, उसे कहते हैं धैर्य। कोई हिलाने आए, आप हिले नहीं, कोई बात नहीं। कोई बड़े आवेश में आया, गुस्से में, आपको नहीं आया गुस्सा, तो उसे कहते धैर्य है। सत्युग में तो जाना है कि नहीं, बाद में आना है? सारों के यही कहते हैं, हम तो पहले आएंगे। तो पहले आने वालों के लक्षण भी तो अच्छे होंगे ना, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी अपने साथ। तो सोचो और देखो, अपने आप को टटोलो, है अवस्था मेरी धैर्यवत? नहीं है तो बनानी है ना, बनानी नहीं, बनानी है, बनानी है। अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरा पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। सेवा करते हैं, कहीं अहंकार में आ जाते हैं, मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये कर रहा, मैं ये कर रहा। ये जो अहंकार है खत्म कर देता है, हठी बना देता है, ये अभिमान ले आता है। इसीलिए बाबा इस पॉइंट पर अटेंशन खिंचवाए। हाँ, आप भगवान के बच्चे हो, इसका नशा रखो, लेकिन साथ साथ ये याद रहे कि मैं सर्वेंट, और सर्वेंट हमेशा निर्माण चित होते हैं। ये बात याद रखना, यहाँ निर्माण चित माना मान की चाहना नहीं होती है, यहाँ वो निर्माण है, वो सदा झुके हुए होते हैं, वो हाँ जी करते हैं। देखा है ना आपने, सर्वेंट, मालिक कुछ कह देगा तो आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है मैं सर्वेंट हूँ, ये मालिक क्या है, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि ये मुझे पगार देते हैं। तो पगार की खातिर भी देखो कितना निर्माण चित रहते हैं, ये सोच के कि मैं तो सर्वेंट हूं ना। आगे से ध्यान रखूंगा, मालिक के सामने ऐसे पेश आते हैं। तो बाबा भी हमको देहाभिमान खत्म कराने के लिए याद कराते। ऐसे तो हर बार बाबा ही खुद ही कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, तो हमें तो उसी पॉइंट से शिक्षा ले लेनी चाहिए कि हम भगवान के बच्चे तो हैं, पर साथ साथ सर्वेंट भी है। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर हो, ये स्मृति सदा रहे कि मैं सर्वेंट हूं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर हो। आज का वरदान, मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मनमना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव है वे मनमना भव तो होंगे ही,
ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। समृद्धि स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। आज का स्लोगन, खुशी आपका स्पेशल खजाना है। इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। खुशी वो अतीन्द्रिय सुख है जो बाबा के साथ से मिलता है, और ये वो खजाना है जो भगवान का बनते ही आपके पास आ गया है। ये कोई लूट नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता, आपका खो भी नहीं सकता। फिर भी सबसे पहला अटैक माया इसी खजाने पर करती है। सबसे पहले जाती है खुशी, जबकि मालूम है कि ये हमें जन्मते ही पहले मिली। सबसे पहले जब बाप की नजर आप पर पड़ी, आपने महसूस किया कि मैं आत्मा और बाप से मिल रही हूं, तो सबसे पहला खजाना जो मिला वो खुशी थी। तो अगर आपको याद रहे कि ये खजाना सबसे पहली नजर में मैंने बाप से पाया है, तो इसे कभी गंवाना नहीं, क्योंकि माया की नजर भी आपके इसी खजाने पर है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप खुश रहें। लेकिन आपको याद रहे कि मुझे बाप ने सबसे पहला गिफ्ट दिया, खुशी, जो मेरी खो गई थी। तो इसीलिए ये आपका बड़ा स्पेशल खजाना है। इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति।